जी, नहीं हुआ तो उसको पंकज जी, नहीं हुआ था। पंकज जी गौरव भाटिया आ रहा हूं, लेकिन पंकज जी सारिका जी को ले यहाँ। राफेल भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। बैंक में 10,50,000 करोड़ रुपया लोन वाइप कर दिया। किसको खाता में पैसा गया है। और अरे संजय सरकार जी, आप ये बताइए कि आप इंडिया समूह के साथ बंगाल में नहीं है या इंडिया समूह में ही नहीं है? कुछ नहीं है उसको। संजय दादा सवाल सुनिए, संजय दादा सवाल सुनिए, और रह गया संजय दादा सवाल सुनिए, ये वन वे मत करिए। संजय दादा सवाल सुनिए। कांग्रेस संजय जी, पंकज जी सवाल पूछिए। संजय जी, आप बंगाल में अलग चुनाव लड़ेंगे या पूरे देश में इंडिया समूह के साथ नहीं रहेंगे, इसको स्पष्ट करिए। नहीं, पूरे देश में है कहां टीएमसी? पंकज जी, देश में बंगाल के बाहर टीएमसी है कहां? इंडिया टीएमसी की यूपी में सीट आती है क्या? महाराष्ट्र में सीट आती है क्या? बिहार में सीट आती है क्या? पंजाब में सीट आती है क्या? तमिलनाडु में आती है, केरला में आती है। कहां है टीएमसी बंगाल के बाहर? तब हम तो इंडिया जोट में है नहीं है। हम अकेला लड़ रहे हैं तब इंडिया जोट में नहीं है। हम अकेला 42 सीट लड़ रहे हैं तब इंडिया जोट का सवाल ही नहीं आता है। जवाब मिल गया। दैट्स ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी जी से पूछ लिया है ये कहने के पहले? कर दिया ईडी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पंकज जी, और जरा सबको ले आइए 1 मिनट। ओके संजय मैं कह रहा हूं कि दोनों पंकज जी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैं हमेशा बोलता हूं यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट। ममता बनर्जी दोनों एक, अरे किसी से भी पूछिए सर, सड़क चलते से पूछिए। ममता बनर्जी बंगाल के बाहर है कहां? मैं ये पूछ रहा हूं कि संजय जी चांद में थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं पंकज दादा, ममता बनर्जी बंगाल के बाहर हैं कहां? बंगाल में साथ नहीं लड़ेंगी तो बाहर कह दे यूपी में। अब सपोजिंग यूपी में कह दे ममता बनर्जी कि मैं इंडिया के साथ हूं, तो ये असलियत तो कितनी सीट आ रही ममता बनर्जी के कहने पे यूपी में? कि वो बंगाल के बाहर कहीं नहीं है। ममता बनर्जी जी को ये अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए कि उनको बाकी राज्यों में तो सीटें चाहिए लेकिन बंगाल में वो एक भी सीट नहीं देंगी। नहीं, बंगाल में ये बहाना लेकर कि वाम दल चूंकि इंडिया समूह में है इसलिए टीएमसी साथ नहीं रहेगी। मेरा है, मेघालय में 5 विधायक हैं वहां पर। आप नहीं कह नहीं सकते हम नहीं है। हम वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जब लोकतंत्र के व्यापक हित सामने हम होते हैं तो इस तरह की तुच्छ मनोदशा से काम नहीं चलता है। ये मैं उस दिन भी कह रहा था कि ये संजय सरकार जी जैसे जो लोग हैं जो अपने शिखर नेतृत्व को गुमराह करते हैं, तृणमूल कांग्रेस को ऐसे लोगों से, ऐसे तत्वों से मुक्ति पानी चाहिए। नहीं, मुक्ति आपके कहने से थोड़ी मुक्ति पाले। पूरा का पूरा बाकी सब कहते हैं आपको राहुल गांधी से मुक्ति पानी चाहिए, कांग्रेस को। तो क्या आपने राहुल गांधी को हटा दिया क्या? शहीद हो रहा है आपके कहने से थोड़ी हो रहा है पंकज जी। पूरा का पूरा कितने लोग कहते हैं राहुल गांधी इज द बेस्ट मैस्कॉट फॉर बीजेपी, ही इज द बेस्ट स्पोक्सपर्सन फॉर बीजेपी। तो क्या आपको राहुल गांधी को आप मतलब हटा देंगे क्या? बात ये नहीं। जो लोग नहीं, होल्ड ऑन पंकज जी, देखिए यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। अब आपको डिफेंड करना है इंडिफेंसिबल तो आप कुछ भी बोलिए, लेकिन सारिका जी आरजेडी आप ही के 2 जो बड़े नेता हैं बिहार के, तेजस्वी और तेज प्रताप, फ्रॉम द फैमिली ऑफ कोर्स, क्योंकि परिवार के बाहर तो कोई बड़ा नेता है नहीं आरजेडी में। वो ही नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते थे, उन्होंने ही नीतीश कुमार को चाचा बना दिया। अब वही नीतीश कुमार को एक नया कर उन्होंने करा है जो मैं ऑन एयर बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्दा के इस्तेमाल हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये सब जनता कैन सी थ्रू? आपका भी अपॉर्चुनिज्म, नीतीश कुमार की भी अपॉर्चुनिज्म और बीजेपी की भी, क्योंकि उसमें गौरव भाटिया जितना भी डिफेंड कर लें वो भी बहुत मतलब शेकी ग्राउंड पे है। नीतीश कुमार को क्या नहीं बोला लोगों ने, तो गौरव भाटिया जी के ट्वीट कल रीट्वीट किए जब नीतीश कुमार ने वो स्पीच दी थी विधानसभा और विधान परिषद में। तो सारी पार्टियां बिहार में, जनता कैन सी थ्रू ऑल ऑफ यू। मेरे पे बड़ी नजर है आपकी। अरे आपके ट्विटर पे है भाई, मेरे पे ही अरे आपके ट्विटर पे है, वो कुछ मिलियन फॉलो हो जाता है, वो उसके चक्कर में आता है टक 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 टक। हाँ सारिका जी मैम। जी ऐश्वर्या जी, आज 30 तारीख है और मुझे याद है कि 30 अगस्त को ही नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष जी ने, जो सम्राट चौधरी, जो अभी डिप्टी सीएम का उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उन्होंने एक मुरेठा बांधा था अपने माता जी के श्राद्ध क्रम के दौरान, और उन्होंने कहा था कि ये मुरेठा मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार जी को मैं गद्दी से उतार नहीं दूं। हमने देखा राजभवन में किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस मुरेठे को बांधते
हुए उन्होंने शपथ ग्रहण किया, यानी कहीं ना कहीं आज भी मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। वैसे सम्राट चौधरी के पिताजी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को तो हम जमीने में गाड़ देंगे, ये भी कहा था उन्होंने, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उस संकल्प को सम्राट चौधरी जी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। और आज भी अगर उनका मुरेठा नहीं उतरा है तो निश्चित रूप से वो अभी संकल्प बाकी है और आने वाले समय में हो सकता है कि सम्राट चौधरी के हाथों ही वो सारी चीजें हुई। अब बात आते हैं अभद्र भाषा की, तो ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कहा था, सम्राट चौधरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में थोड़ी, आरजेडी में भी कहा था, तो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, ये मैं एक ये नई चीज देख रहा हूँ, ये सबके साथ है। नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आरजेडी के प्रवक्ता से पूछता हूँ, उनको बीजेपी के बारे में ज्यादा बोलना है, अपने पार्टी के बारे में नहीं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछूंगा, वो बीजेपी के बारे में ज्यादा बोलेंगे, अपने पार्टी के बारे में नहीं। टीएमसी से पूछूंगा, वो अपने पार्टी में नहीं, वो सीपीआई के बारे में। ये क्या है? आप लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता अपने बारे में बताइए ना। तेजस्वी और तेज प्रताप ने क्या बोला था, क्या बोला था? मैं अपनी पार्टी के में प्लीज बताइए, बता रही हूँ ऐश्वर्या जी। आप अपने पार्टी को डिफेंड कीजिए। आपने पूछा ना मैम, आपने पूछा तो वो बता, अपनी पार्टी को ही मैं डिफेंड कर रही हूँ, अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कर नहीं पा रही है कि मैं उसे डिफेंड करूँ। और क्यों करूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनकी जो करना तो कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ऐसी नायाब पार्टी है ना। अच्छा। जो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है उनमें। अब गौरव भाटिया जी क्या ही बोलेंगे, मैं मुझे कुछ बोलना नहीं है। गौरव भाटिया जी, आपको बहुत मौका मिला और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, बड़ी आपने चापलूसी की। अब ठहर जाइए, थम जाइए, मुझे मौका मिला है तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैम कंटिन्यू प्लीज। मैं बात बता रही थी, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, कैसे उन्होंने पलटासन कहा, कैसे उन्होंने कहा उन्हें तो मेंटल असाइलम जाना चाहिए, अल्जाइमर बीमारी से है वो ग्रसित है। हाँ। और उनकी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला एमएलसी जो कहते हैं ना हमारे बिहार में भोका फाड़ फाड़ के रोना, वो सबने देखा। देखिए कह रही थी कि महिलाओं नहीं, यू आर राइट, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपका एक भी शब्द तेजस्वी और तेज प्रताप पे नहीं आया। इसी सम्राट आपका नहीं आएगा, बिकॉज इट इज एम्बैरेसिंग फॉर यू आल्सो। मैंने तो कहा ना, गौरव भाटिया के लिए भी इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार को डिफेंड। आप समझिए, सारी पार्टी तो जनता देख रही है ये सब। सारिका जी, मैं आ रहा हूँ एंडिंग कमेंट्स के लिए, मैं आ रहा हूँ सबके पास। चलिए आप ही शुरू करता हूँ। गौरव भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए। सारिका जी वापस आऊंगा। नहीं सारिका जी ऐसे थोड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप को आप थोड़ी भूल जाएंगे। थैंक यू। क्या नहीं नहीं, हाँ गौरव भाटिया, गौरव भाटिया एंडिंग कमेंट्स। गौरव भाटिया धन्यवाद। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं। हाँ। और डंके की चोट पे कहता हूं, जब विधानसभा चुनाव हुए 2020 में प्री पोल अलायंस हुआ था भाजपा का और जेडीयू का। समझ जाइए ऐश्वर्या जी, प्री पोल अलायंस, जनता ने पूर्ण बहुमत हमें दिया। और अगर नीतीश कुमार जी हमारे साथ दोबारा आए हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि धोखा दिया है। भाजपा हमेशा अपने घटक दल के साथ खड़ी रही। हाँ। ये मेरा जवाब है, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि जब शादी का निमंत्रण आता है तो सारिका जी होल्ड ऑन। अब लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण आता है ना ईडी का, ईडी का निमंत्रण लालू प्रसाद यादव को आता है, तो वो सब परिवार आता है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये हालत हो गई है इनकी। और सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत। सारिका होल्ड ऑन। अरे बीच में मत बोलिए। सारिका मैं फेडर नहीं नीचे करना चाहता हूं मैम, प्लीज होल्ड ऑन। थैंक यू। बोलिए बोलिए, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, मेरे को एंड करना है जी। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, तीर निशाने पे लगा है, सदमे में है ये सारे के सारे। और मैं एक ही बात कहूंगा, पलटू चाचा किसने आविष्कार किया था? इनको शर्म आ रही है। नौवीं फेल कौन है? तेजस्वी यादव। और नीतीश कुमार आज तेजस्वी से मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, कक्षा तुमने कई शब्दों को तो आपने भी कॉइन किया था। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बेटा चुप रहो। मेरे पास आज समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कई शब्दों को तो बीजेपी ने भी कॉइन किया था बड़े बड़े नेताओं के लिए बिहार में। लेकिन यही राजनीति है जो एक तरफ अखिलेश यादव को ये ओपनली अनाउंस नहीं करने देती कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा हूं, और वही राजनीति है जो गौरव भाटिया को आज दोबारा नीतीश कुमार जी बोलने पे मजबूर कर रही है। तो दिस इज पॉलिटिक्स फॉर एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका पूछता है भारत में, आज समय कम है मेरे पास, सॉरी। धन्यवाद, थैंक यू।